महाराष्ट्र में शिवसेना में जारी बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में पेच ऐसा फंसा है कि पहले उद्धव की कुर्सी गई, उसके बाद शिंदे ने पार्टी पर धावा बोल दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर किसका कब्जा होगा, उनके बेटे उद्धव ठाकरे का या विधायकों और सांसदों के गुट वाले एकनाथ शिंदे का। शिंदे का दावा अभी तक पार्टी पर मजबूत है और महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की बातें घूम रही हैं। इस बीच शिवसेना में जारी तोड़फोड़ पर अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना में टूट के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा राज ठाकरे ने शिवसेना सांसद संजय राउत की भी आलोचना की। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना में टूट बीजेपी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही हैं। राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को शिवसेना के विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए, ये पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कारण हुआ है। राज ठाकरे ने कहा कि जब बाला साहेब ठाकरे ने सामना शुरू किया तो उनका खर्च 3.54 लाख था। अब वो कुछ ही लोगों के पास जाता है, तब ये बहुत लोकप्रिय था। आज कितने लोग मार्मिकता पढ़ते हैं? कोई नहीं, क्योंकि इसमें बाला साहेब नहीं है। शिवसेना की भी यही स्थिति है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की ऐसे शब्दों में आलोचना की कि अगर कोई किस्मत को सफल कहता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो शिवसेना में बगावत नहीं होती। राज ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा किया। जब विधानसभा प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे उनके बगल में बैठे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय उद्धव ठाकरे ने ऐतराज क्यों नहीं किया? नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों किया? बता दें कि शिवसेना में बगावत को लेकर राज ठाकरे पहली बार खुलकर बोले हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से वो महाराष्ट्र में अखाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान, हनुमान चालीसा समेत तमाम मुद्दों को लेकर शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया था। वहीं एक बार फिर अपने भाई पर सीधा हमला बोलकर उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।